साथियों जय हिंद। आज एक और नया नोटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी जो दिल्ली का डीएसएसबी सिलेक्शन बोर्ड है उसने एक और नया नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी तो बहुत दिन पहले हो गया था, 31/7/2025 को जारी हो गया था और ये आपको एडवर्टाइज नंबर मिल जाएगा। एडवर्टाइज नंबर है 2988। इसमें जो टोटल वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए वो है 34। अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, एज का रिलैक्सेशन है, तो अपने हिसाब से आप वैकेंसी को देख सकते हैं कि आप किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। जॉब केवल दिल्ली में होने वाली है, तो आप उस हिसाब से अपने को एडजस्ट करके देख लेना कि कहाँ वैकेंसी है। अगर वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट 2025 है, देखते हैं इसमें जो ऑनलाइन डेट है एप्लीकेशन की वो है 18 अगस्त 2025 से। अभी ये इसका जो पोर्टल है वो खुला नहीं है, वो 18 तारीख से खुलेगा और जो क्लोजिंग डेट है वो होगा आपका 16 सितंबर, यानी पूरा 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको फॉर्म भरने का। तो 1 महीने तक आप फॉर्म भर सकते हैं। देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट कोड, जो दिल्ली की डीएसएसबी की जो भी भर्ती होती है उसमें सबसे अहम रोल होता है पोस्ट कोड का। वहाँ पे आप डिपार्टमेंट नहीं भर सकते, आपको पोस्ट कोड के हिसाब से ही अपना सिलेबस देखना पड़ता है और अपना एग्ज़ाम पैटर्न देखना पड़ता है। मैं डायरेक्ट एक्स सर्विसमैन पे आऊँगा और पोस्ट कोड और डिपार्टमेंट नहीं कि कौन सी पोस्ट है आपके लिए। सबसे पहले है 19/25 एक वैकेंसी है सर्विसमैन के लिए और ये है स्टैटिक्स क्लर्क। और अगला है 20/25, ये है असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, इसमें 7 वैकेंसी है। और यहाँ पर है 21/25 यानी मैसन, यानी जो मिस्त्री होता है, जो भी इंजीनियर के मिस्त्री होंगे उनके लिए है 6 वैकेंसी। फिर उसके आगे आता है 25/25 जो आता है वेलिफ, इसमें टोटल 1 वैकेंसी है, ठीक है। और ये है रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट ऑफिस में इसकी जॉब रहेगी। नेक्स्ट है 30/25, ये है सर्वेयर और ये शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के साथ रहेगा और इनकी जो वैकेंसी वो है 2। नेक्स्ट वैकेंसी है केयर टेकर 40/25 डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, 11 वैकेंसी है। और 41/25 फॉरेस्ट गार्ड। ग्रुप सी की वैकेंसी है सब और इसमें है 5 वैकेंसी। टोटल एक है 45/25 इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स, लेबर डिपार्टमेंट में है, इसमें है 1 वैकेंसी, ये ऑफिसर लेवल की है। ग्रुप सी की टोटल वैकेंसी है और जो टोटल वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए है वो है 34 वैकेंसी है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको ये वाली वेबसाइट दिख जाएगी DSSBonline.nic.in पे आप 18 तारीख से फॉर्म भर सकते हैं। देखते हैं किस एडवर्टाइजमेंट नंबर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले मैंने बताया था 19/25 यानी स्टैटिक्स क्लर्क, एक ही वैकेंसी थी, लेकिन इसके लिए जो डिग्री है वो है गणित चाहिए, मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स, वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए उसकी, और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर जो पे है 19,900 से 63,200 तक, ये बेसिक रहेगी और लेवल 2 की पोस्ट है ग्रुप सी में। अगली है असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के अंडर में है, 20/25 और एक्स सर्विसमैन की जो 7 वैकेंसी थी इसके लिए आपको 10+2 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपके पास ये वाला सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा भी होना चाहिए और हिंदी का नॉलेज तो आपको होगा ही। एज का रिलैक्सेशन सब जगह लिखा हुआ है कि एज पर आपका जो भी एक्स सर्विसमैन है कैटेगरी है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्त्री यानी मैसन, 21/25, इसमें 6 वैकेंसी एक सर्विसमैन की और इसकी जो
क्वालिफिकेशन है वो है उनके पास ट्रेड का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी उसको आनी चाहिए। बाकी इसमें कुछ नहीं है इतना ज़्यादा। 19,900 से 63,200 इनकी बेसिक रहने वाली है। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। उसके बाद नीचे यहाँ पर लास्ट तक कोई भी पोस्ट नहीं है। ये है वेलिफ एक्स सर्विसमैन की एक पोस्ट है इसमें, और इसमें है 10th पास है। यहाँ पे उर्दू और हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होने वाला है, बाकी इसमें भी कुछ नहीं है। एज का रिलैक्सेशन सब जगह लिखा है, आपको जिस कैटेगरी में हो उस हिसाब से आपको एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पोस्टों के लिए। अगली पोस्ट है सर्वेयर। सर्वेयर है 30/25 दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। इसमें है 2 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए, और डिप्लोमा 2 साल का चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए सर्वेयर का। तो ये इसमें क्राइटेरिया है। एज रिलैक्सेशन आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे। केवल जो एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है उसी पे बात करेंगे, बाकी इसके अलावा कहीं बात। अगला है नेक्स्ट केयर टेकर। ये जो केयर टेकर है 40/25, इसमें 11 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें 11, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है 10th पास है, और 6 महीने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज अ केयर टेकर इन रिस्पेक्ट ऑफ एल्डरली एंड डिसेबल फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट। तो आपको बोला यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी चाहिए कि अपने से बड़ों का कैसे केयर रखते हो आप। इसकी जो सैलरी है 18,000 से लेके 56,900 तक, और जनरल सेंट्रल सर्विस नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड है। एज 18 से 27 और रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 40 साल विद इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एज का रिलैक्सेशन दे रखा होगा उसके हिसाब से आपको एज मिल जाएगी। नेक्स्ट है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड 41/25, इसमें एक्स सर्विसमैन की 5 वैकेंसी है। क्या क्या है, आपको 12th पास होना है यहाँ पे, और फिजिकल होगा मेल का, हाइट 163 सेंटीमीटर, चेस्ट 84, और बाकी तो फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। बाकी यहाँ पे हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। बाकी इसमें आपको थोड़ा वॉकिंग करनी पड़ेगी, फिजिकल कवरिंग और डिस्टेंस ऑफ 25 एंड 16 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा 4 घंटे के अंदर, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। पे है 21,700 से लेके 69,100 तक, ग्रुप सी, और बस रिलैक्सेशन एज पर ऑर्डर सबके लिए सेम ही है, इसीलिए किसी के लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं है। इसके अलावा है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, एक वैकेंसी है एक सर्विसमैन की, और 41/25 इसका पोस्ट कोड है, और यहाँ पर है बैचलर डिग्री आपको चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपको किया होना चाहिए। डिग्री इन लेबर लॉ या पर्सनल मैनेजमेंट सोशल वर्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको किया होना चाहिए, तभी आप इस जॉब को पा सकते हैं। इसके अलावा तो कोई जॉब मेरे को नज़र नहीं आ रही है। अब देखो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये है, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, यानी छूट है। कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के लिए। अगर कोई भी एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी सिक्योर्ड है तो वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, या उसने रिजर्वेशन ले लिया है। मैंने आपको बताया था जो पोस्ट कोड है अपने हिसाब से आप देख लेना कि भाई टियर 1 में 2 घंटे का होता है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं, और ये है उसमें जीके, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और 40 ये जो पोस्ट कोड है इनके लिए यहाँ पे होने वाला है ये वाला एग्ज़ाम। नेक्स्ट है अगले पोस्ट कोड है 33/25, उनके लिए ये वाला सिलेबस होने वाला है। सबसे खास है ये जितने पोस्ट कोड हैं सेक्शन ए में सेम सिलेबस है, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, और बाकी जो इसमें जो सेक्शन बी है उसमें आपने जो भी यहाँ पे पोस्ट चुनी होगी, जैसे आपने फार्मेसी चुनी है तो आपके फार्मेसी के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ठीक है। बाकी अलग अलग पोस्टों का, लेकिन टियर 1
सेम है सबका, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 0.25 मार्क का नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। बस बाकी आपको मैंने बता दिया फॉर्म कहाँ से भरना है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, एडिट करना मेरे को आता नहीं वैसे, तो इसलिए मैं एडिट भी नहीं करता, यूट्यूबर मैं हूँ नहीं, ठीक है। और जिसमें एग्ज़ाम निकालना हो जिसने, वो उसको निकालेगा। और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गलत कमेंट ना भेजिए, ठीक है। और आपको हर एक भर्ती, हर एक जॉब, हर एक प्राइवेट जॉब का अपडेट आपको यह डेली मिलेगा। कभी कभार नहीं मिल पाता है क्योंकि थोड़ा हमारी भी छुट्टी का इशू होता है, आपको पता ही है 10 से 5, तो नहीं हो पाता है, तो आपको ज़रूर मिलेगा। एक सर्विसमैनों के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जॉब और तैयारी के लिए, ठीक है। तो बाकी नाराज़ मत होइए, गलत मत लिखिए, क्योंकि नहीं होता ना फिर, मज़ा नहीं आता फिर, आपको तो पता ही है। हमारा वैसे पेशा नहीं है कि यूट्यूब के हमारे को यहाँ से सैलरी इनकम आ रही हो, उससे हमारे कोई लेना देना नहीं। पहले हम 2-2 नौकरी कर रहे हैं, तो इससे हमारे को कोई भी मतलब नहीं है कि हमारी अर्निंग हो, रुपए आएँ और कुछ हो। जो उल्टा बोलेगा उसको उल्टा जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ऐसे मत सोचिएगा कि मेरा व्यूज़ कम हो जाएँगे, फलाना हो जाएगा। इससे मेरे को कोई मोह माया नहीं है, मत देखना तुम अगर ऐसी कोई बात है। लेकिन जिसने भी गलत लिखा उसको ठोक के और रोक के नहीं, ठोक के जवाब दिया जाएगा। तो ठीक है भाई, तो फिर मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।